तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस एम फार्म सेकंड सेमेस्टर में जो कि फार्माकोलॉजी स्ट्रीम से है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है और अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरीके से आपने सिलेबस को कवर करना है और कैसे अच्छे तरीके से पास होना है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। बाकी मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि जो एम फार्म सेकंड सेमेस्टर है उसका जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इन सभी का जो सॉल्यूशन है और बाकी जो भी सब्जेक्ट है उन सभी का जो सॉल्यूशन है आपको वहीं पे मिल जाएगा। आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे। तो आपको ना एम फार्म के सेक्शन पे जाना है और उसमें अपनी स्ट्रीम फार्माकोलॉजी को सेलेक्ट करना है और उसके सेकंड सेमेस्टर में जो बैच चल रहा है वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ज्वाइन करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करूँ तो देखिए जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे एंड मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस से सेलेक्ट हुए हैं। टोटल जो यहाँ पे आपकी 5 यूनिट होने वाली हैं तो वहाँ से 31 क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो एक और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 5 की जगह 6 यूनिट है पर ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो टोटल यहाँ पे 31 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो सिलेबस देखिए ये आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम है क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस MPL 2040। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट की बात करें वो है रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो कैसे रेगुलेटरी अप्रूवल वगैरह मिलता है, क्या गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़नी होगी। तो यूनिट फर्स्ट में देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि डिस्कस द ओरिजिन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ICH GCP गाइडलाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। 7 या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए ICH GCP गाइडलाइन, तो क्या गाइडलाइन है, कैसे वो बनी, क्या कैसे उनकी ओरिजिन हुआ, तो वो आपने यहाँ पे समझाना है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में आ जाता है वो है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB क्या है और इसका रोल क्या है क्लिनिकल ट्रायल में, वो शॉर्ट में आपने बताना है। तो यहाँ पे है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ठीक है, तो ये आपने कवर करना है शॉर्ट में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी लॉन्ग में आ जाता है, कई बार शॉर्ट में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। वो है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन शेड्यूल बाई गाइडलाइन। शेड्यूल बाई की कौन कौन सी गाइडलाइंस है वो आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे दे रखा है आपका शेड्यूल बाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डिफाइन ICMR एंड मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव, जो कि 2 नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पर है ICMR, तो ये क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो आपने कवर करना है। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, जो कि 7 नंबर में आ जाता है, कई बार 2 नंबर में डेफिनेशन भी आ जाती है। वो है व्हाट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड एक्सप्लेन प्रोसेस एंड एजेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो ये आपने अच्छे से कवर करना है। तो सिलेबस में देखिए यहाँ पर है इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस, तो ये क्या है, क्या प्रोसेस होती है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं वो आपने कवर करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट से बनते हैं। अब यूनिट सेकंड यहाँ पे वो है क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड कि भाई क्लिनिकल ट्रायल क्या है, कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ आपने समझनी है। तो क्वेश्चन पहले यूनिट सेकंड से जो बनता है वो ये है कि डिफाइन रैंडमाइज्ड एंड नॉन रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन विद एग्जांपल, जो कि 2 नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पर है देखिए RCT एंड नॉन RCT इसके शॉर्ट फॉर्म में, तो ये क्या होते हैं ये आपने कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इंपॉर्टेंट इसे वो है डिफाइन ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड एक्सप्लेन कोहॉर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी विद एग्जांपल। ये इनमें कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशनल जो स्टडी है इसमें दे रखे हैं कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी। तो ये क्या है दोनों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लाइंडिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में एक टर्म यूज होती है ब्लाइंडिंग, उसका क्या मतलब है वो आपने कवर करना है शॉर्ट में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड मेंशन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर है क्रॉस सेक्शनल क्लिनिकल ट्रायल स्टडी, तो ये क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने कवर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डिस्कस द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पॉन्सर एंड CRO इन क्लिनिकल ट्रायल। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है 10 मार्क्स में। तो यहाँ पर देखोगे कि क्लिनिकल ट्रायल पर्सनल, इसमें जो है आपका स्पॉन्सर और CRO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रोल होता है वो आपने कवर करना है। ठीक है, एक और शॉर्ट क्वेश्चन की हु इज इन्वेस्टिगेटर एंड मेंशन इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इन्वेस्टिगेटर कौन होते हैं, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने कवर करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यूनिट सेकंड से बनते हैं।
इसके बाद थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है, वो है क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे प्रिपेयर करते हैं क्लिनिकल ट्रायल के, क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, वो चीज़ आपने कवर करनी है। साथ के साथ एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में कवर करना है। तो पहले क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड कंटेंट्स ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल इन डिटेल, जो कि 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि कैसे आप क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल बनाते हैं, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, वो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि आईबी क्या है, यानी कि व्हाट इज इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर, शॉर्ट में आईबी, और उसमें क्या मेन कंटेंट लिखे होते हैं वो आपने कवर करना है, 2 नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पर है इन्वेस्टिगेटर ब्रोचर। ठीक है, इसके बाद देखिए शॉर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगातार आता है, वो है केस रिपोर्ट फॉर्म, या शॉर्ट में बोलते हैं CRF, ये क्या है, जो कि 2 नंबर में आएगा। तो यहाँ पर है केस रिपोर्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपने कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डेस्क्राइब सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ADR, जो कि 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो पहले आपने ये कवर करना है कि सेफ्टी मॉनिटरिंग क्या होती है क्लिनिकल ट्रायल में, और फिर जो ADR जो होते हैं वो यहाँ पे किन किन तरीकों से डिटेक्ट किए जाते हैं और रिपोर्ट किए जाते हैं, वो तरीके आपने लिखने हैं, मेथड्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन बनता है लॉन्ग यहाँ से, वो है कि डिफाइन ADR, कि भाई ADR है क्या, कितने टाइप के होते हैं, वेरियस टाइप्स आपने बताने हैं, विद देयर मैनेजमेंट, आप उनको कैसे मैनेज करते हैं अगर वो होते हैं ADR। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है, वो है कि भाई थैलिडोजोमाइड आपकी ट्रेजेडी हुई थी, तो वो आपने शॉर्ट में डिस्क्राइब करनी है कि वो किस वजह से हुई थी, क्या हुआ था, कब हुई थी, वो सारी चीज़ें शॉर्ट में बतानी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूनिट थर्ड से आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब यूनिट फोर्थ में आपकी फार्माकोविजिलेंस स्टार्ट होती है, क्या है उसकी हिस्ट्री वगैरह, क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम चलते हैं इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे, वो आपने डिस्क्राइब करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन द टर्म फार्माकोविजिलेंस एंड एक्सप्लेन द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, शॉर्ट में PVPI बोलते हैं, इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में बनता है, कई बार 2 नंबर में यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन भी आ जाती है। तो पहले आपने इसमें यही समझना है कि फार्माकोविजिलेंस का क्या मतलब है, फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया यानी कि जो प्रोग्राम चलता है वो आपने कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज सिग्नल इन फार्माकोविजिलेंस, और खुद फार्माकोविजिलेंस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो शॉर्ट में आपने कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डेस्क्राइब द WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 या फिर 10 मार्क्स में आता है कि WHO का जो इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम है उसको आपने अच्छे से बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ फार्माकोविजिलेंस सेंटर, फार्माकोविजिलेंस जो सेंटर होते हैं हॉस्पिटल्स में या अलग अलग जगह, उनके क्या फंक्शन है, 2 फंक्शन कोई आपने बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन फार्माकोविजिलेंस, जो कि शॉर्ट में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यूनिट 4 से बन रहे हैं। इसके बाद देखिए यूनिट 5 स्टार्ट होती है, यहाँ पे सिलेबस में ये टॉपिक्स दे रखे हैं इस यूनिट में। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम, जिसको शॉर्ट में INN बोलते हैं, जो कि 2 नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या होते हैं ड्रग के, वो आपने बताने हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव सर्विलेंस विद एग्जांपल, जो कि 2 मार्क्स में ही यहाँ पे आ जाता है। पैसिव एंड एक्टिव सर्विलेंस का क्या मतलब है, कंपेयर कीजिए, तो ये आपने यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है इस यूनिट से, वो है कि डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ एक्टिव सर्विलेंस इन फार्माकोविजिलेंस। एक्टिव जो सर्विलेंस है फार्माकोविजिलेंस के अंदर, उसके सारे मेथड्स आपने डिस्क्राइब करने हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है यही एक्टिव सर्विलेंस, इसको डिटेल में कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डिफाइन वैक्सीन सेफ्टी सर्विलेंस एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस इन फार्माकोविजिलेंस। तो वैक्सीन सेफ्टी सर्विलेंस क्या है, सिलेबस में आपकी यहाँ पे दे रखी है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम एंड मेंशन इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, जो कि 7 मार्क्स में ही मोस्टली क्वेश्चन बनता है, कई बार 2 नंबर में ये डेफिनेशन आ जाती है। तो सिलेबस में यहाँ पर है स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि आपने डिटेल में कवर करना है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज विजिफ्लो, विजिफ्लो क्या है आपका यहाँ पे दे रखा है, शॉर्ट में कवर करना है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट है कि एनलिस्ट वेरियस स्टेटिस्टिकल मेथड्स फॉर इवेल्युएटिंग मेडिकेशन सेफ्टी डेटा, मेडिकेशन सेफ्टी डेटा को जो भी यहाँ पे अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं इवेल्युएट करने के लिए, वो आपने जस्ट एनलिस्ट करने हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे फोकस करना है, ऑड्स रेशियो के नेम से भी अलग से आ जाता है क्वेश्चन, तो ये स्टेटिस्टिकल मेथड का ही नेम है, जो कि 2 मार्क्स में आपने कवर करना है। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे दे रखे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग मेडिकेशन सेफ्टी डेटा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यूनिट 5 से बन रहे हैं। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे जो यूनिट 6 है आपकी, जो कि एक छोटी सी यूनिट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पे फार्माको एपिडेमियोलॉजी, फार्माको इकोनॉमिक्स, सेफ्टी फार्माकोलॉजी ये टॉपिक दे रखे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट में ही मोस्टली बनते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन है डिफाइन फार्माको एपिडेमियोलॉजी एंड मेंशन इट्स रोल इन फार्माकोविजिलेंस, जो कि 2 मार्क्स में ही कवर करना है। तो यहाँ पे है फार्माको एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि डिफाइन फार्माको इकोनॉमिक्स, इसका क्या मतलब है, जो कि शॉर्ट में ही आपने कवर करना है। तो इस तरीके से टोटल ये जो है आपके 6 यूनिट से 31 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ करके चले जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। इनका सोल्यूशन आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिल ही जाएगा। तो यही था आज के इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।